अभी टेप की दुनिया में एक अजीब सिचुएशन चल रहा है। कहीं सैमसंग को लॉस हो रहा है तो कहीं कंपनियां 8000 mAh का मॉन्स्टर फोन लॉन्च कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है टेक इंडस्ट्री में, चलिए देखते हैं इस हफ्ते के न्यूज में। तो हे दोस्तों, क्या हाल है। जो सबसे पहला न्यूज है वो नथिंग की तरफ से आ रहा है। नथिंग अपने लेटेस्ट फोन में नथिंग OS 4.1 लॉन्च करने जा रहा है और इसका सबसे पहला अपडेट नथिंग फोन 3 में आने वाला है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार अपडेट है ये Android 16 पे बेस है और ये कई नए स्मार्ट फीचर्स लेके आएगा। ये अपडेट्स में सबसे बड़ा फीचर है वो एसेंशियल वॉइस नोट, जो वॉइस नोट्स को क्लीन करता है और फिलर वर्ड्स को हटाता है और ये रियल टाइम ट्रांसलेशन भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा नया लॉक स्क्रीन डिजाइन दिया गया है और लाइव अपडेट फीचर्स को भी और बेहतर किया गया है, जिससे रियल टाइम इंफॉर्मेशन सीधा लॉक स्क्रीन और ग्लिफ इंटरफेस में आपको दिखाएगा। कंपनी ने नोटिफिकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव किया है और ऑडियो और वीडियो कॉलिंग को भी कंपनी ने बेहतर बनाया है इस अपडेट से। ये अपडेट फिलहाल नथिंग फोन 3 के यूजर्स को मिल रहा है, पर बहुत जल्दी ये नथिंग फोन 2 हो गया या नथिंग फोन 3 है, नथिंग फोन 4 है या सेम में फोन जो नथिंग लॉन्च करता है उसमें भी ये अपडेट बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएगा। फिलहाल के लिए साफ है कि नथिंग अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को और ज्यादा स्मार्ट और AI फीचरिस्टिक बनाना चाहता है। तो जो दूसरा अपडेट है वो सैमसंग की तरफ से आ रहा है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग अपने मोबाइल डिवीजन में फर्स्ट टाइम एनुअल लॉस झेलने जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि इसका रीजन है मेमोरी चिप का बहुत तेजी से प्राइस राइज होना, खास करके रैम और स्टोरेज में, जिनकी डिमांड AI टेक्नोलॉजी की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गई है अभी। पर दिलचस्प बात यह है कि सैमसंग ने अपने S सीरीज को काफी अच्छा सेल किया है, पर फिर भी प्रॉफिट उसमें कम आ रहा है क्योंकि कंपोनेंट कॉस्ट जो है वो काफी इंक्रीज हो गया है अभी स्मार्टफोन्स में। सैमसंग के मोबाइल चीफ ने भी ये वार्निंग दिया है कि ये साल पूरा सैमसंग घाटे में जा सकता है, जो कि कंपनी के इतिहास में पहली बार होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि AI बूम की वजह से मेमोरी सप्लाई में काफी प्रेशर पड़ रहा है और यह कारण है कि तो स्मार्टफोन के प्राइस है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है इन फ्यूचर में। फिलहाल सैमसंग कॉस्ट कटिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहा है अभी, ताकि इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। अब बड़ा सवाल ये है, क्या आने वाले समय में स्मार्टफोन और महंगे होने वाले हैं? आप क्या क्या मानना है इस बारे में कमेंट में बताएं। तो अगला अपडेट गूगल और एप्पल को लेके आ रहा है। तो गूगल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है जो एप्पल का नया सीरी है तो गूगल जेमिनी AI पे काम करने वाला है, यानी कि आने वाला जो सीरी है वो और भी ज्यादा स्मार्ट होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो नया सीरी है ये 2026 में लॉन्च होने वाला है और ये iOS 27 के साथ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सबसे खास बात ये है जो नया सीरी है ये सिर्फ सिंपल कमांड के लिए डिजाइन नहीं है, बल्कि ये कॉन्टेक्स्ट को समझेगा और मल्टी स्टेप टास्क कंप्लीट करेगा। यह चैटबॉट की तरह कन्वर्सेशन भी कर सकता है आपसे। गूगल क्लाउड के CEO ने बताया है कि फ्यूचर में भी जो गूगल है वो एप्पल इंटेलिजेंस को भी सपोर्ट करेगा, जिससे सीरी और ज्यादा पर्सनलाइज और पावरफुल बन जाएगा। यह पार्टनरशिप जो है ये काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि एप्पल और गूगल पहले से ही बहुत बड़े राइवल्स है, बट अब AI रेस में दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। हालांकि प्राइवेसी को लेके अभी भी कुछ सवाल बने हुए हैं कि यूजर के डाटा है वो कैसे हैंडल होंगे। फिलहाल इतना साफ है कि एप्पल अपने सीरी के एक्सपीरियंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने जा रहा है। पर अब बड़ा सवाल ये है, क्या गूगल जेमिनी बेस्ड सीरी है वो जो चैट GPT है या और जो AI प्रोग्राम है उन सबसे बेहतर हो सकता है? आपका क्या मानना है इसमें, तो मुझे बताएं कमेंट में। तो जो अगला अपडेट है वो गूगल की तरफ से आ रहा है। तो गूगल है अपने Android 17 बेटा को बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहा है। जो ऑफिशियली पिक्सल यूजर्स है उनको शायद इसी हफ्ते में ये अपडेट रोल आउट हो जाएगा। यह पिक्सल 6 से लेके पिक्सल 10 के डिवाइस में अवेलेबल हो सकता है जल्दी। हालांकि इस बार कोई बड़े नए फीचर्स देखने नहीं मिला है क्योंकि यह जो अपडेट है वो मेनली जो बग फिक्स हो गया या सिस्टम स्टेबिलिटी हो गया उसको देखकर गूगल ने बनाया है। इसमें कई इंपॉर्टेंट जो इशू है उसको गूगल ने फिक्स किया है, जैसे कि प्रिंटिंग क्रैश इशू हो गया या टर्मिनल ऐप फ्रीज इशू हो गया, वो LTE जो कॉल है उसमें ऑडियो डिस्ट्रक्शन जो होता था वो हो गया। ऐसे समस्याओं में गूगल ने इसमें काम किया है। गूगल का कहना यह है जो Android 17 है वो प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी स्टेज में पहुंच चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब फोकस जो है वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और रिफाइनमेंट में रहेगा ज्यादातर। ये अपडेट बेसिकली क्वार्टरली रिलीज होता है जो फ्यूचर में नए फीचर्स और इंप्रूवमेंट लेके आएगा। अब सवाल ये है, क्या यूजर्स को नए फीचर्स ज्यादा पसंद आते हैं या बग फिक्स हो गया, सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट हो गया, वो ज्यादा मैटर करता है। अब देखते हैं यूजर्स को क्या ज्यादा पसंद आता है। अब अगला जो खबर है वो चैट GPT की तरफ से आ रहा है। जो ओपन AI है वो चैट GPT इमेज 2.0 लॉन्च कर दिया है। इस बार सिर्फ इमेज जनरेट नहीं होगा, AI अभी सोच के इमेज बनाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नए वर्जन में थिंकिंग कैपेबिलिटीज
दी गई है, जिसके मुताबिक एआई पहले आपके प्रॉम्प्ट को समझेगा और फिर स्ट्रक्चर बना के देगा, जिसका रिजल्ट पहले से ज्यादा एक्यूरेट आता है और ज्यादा रियलिस्टिक आता है। तो सबसे खास बात है वो ये है कि ये टूल अभी वेब डाटा हो गया, यूजर फाइल हो गया और कॉन्टेक्स्ट को भी यूज करेगा, यानी कॉम्प्लेक्स डिजाइन, एड हो गया, स्लाइड हो गया और इवन स्टोरी बोर्ड्स हो गए, उसको भी ये जो आसानी से बना सकता है। ये मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट भी सपोर्ट करता है, यानी हिंदी हो गया, जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे लैंग्वेज में भी सही टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। अब आप एक ही प्रॉम्प्ट से मल्टीपल इमेज जनरेट कर सकते हो, वो भी सेम स्टाइल और सेम कंसिस्टेंसी के साथ। बट इस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ कॉन्सर्न भी सामने आए हैं, क्योंकि एआई अभी इतना रियलिस्टिक इमेज बना सकता है कि रियल और फेक में आपको फर्क करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अभी फिलहाल ये जो फीचर है चैट जीपीटी के जो पहले के यूजर्स थे उनके लिए रोल आउट हुआ है और एआई इमेज जनरेशन को एक नए हाइट्स पे पहुंचा देगा। अब सवाल ये उठता है, क्या एआई फ्यूचर में जो डिजाइनर है उनको रिप्लेस कर देगा या सिर्फ उनकी मदद करेगा? तो अब बात करते हैं कुछ नए लॉन्चेस का। तो सबसे पहला जो आ रहा है वो iQOO की तरफ से आ रहा है। iQOO बहुत जल्दी स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है भारत में। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में आपको 8000 mAh तक बैटरी मिल सकता है, यानी ये डिवाइस बैटरी बैकअप के मामले में नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। साथ ही इसमें 100 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है आपको, जिससे इतनी बड़ी बैटरी भी तेजी से चार्ज हो जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें फ्लैगशिप लेवल स्नैपड्रैगन का कोई प्रोसेसर आ सकता है, जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए काफी अच्छा होगा। हालांकि इस फोन का जो नाम है या ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर ये डिवाइस मार्केट में आएगा तो कैमरा हो गया, बैटरी सेगमेंट हो गया, इसके लिए नया कंपटीशन क्रिएट कर देगा। फिलहाल के लिए सभी की नजर iQOO के इस नए लॉन्च इवेंट पे टिकी हुई है। आप क्या क्या कहना है इस फोन के बारे में? क्या आप वेट करोगे? मुझे कमेंट में बताओ। फिर दूसरा लॉन्च है वो पोको की तरफ से आ रहा है। पोको ने भारत में नया स्मार्टफोन पोको C81 और पोको C81X दोनों लॉन्च कर दिया है भारत में। ये दोनों फोन खास और बजट यूजर्स को टारगेट करके बनाया है पोको ने, जो आपको 10,000 के अंदर भारत में देखने मिल जाएगा। पोको C81 में 6.9 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने मिल रहा है, जो पोको C81X है वहाँ पे आपको 6.88 इंच का डिस्प्ले देखने मिलेगा। इन दोनों ही फोन में आपको 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो सपोर्ट दे रहा है पोको, जो इस प्राइस में काफी अच्छा माना जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए दोनों फोन में यूनिसॉक का T7250 चिपसेट देखने मिलेगा, जो डेली यूज और बेसिक टास्क के लिए काफी बेहतरीन है। बैटरी इन फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है। जो पोको C81 है उसमें आपको 6300 mAh का बैटरी मिलेगा, जो पोको C81X है वहाँ पे आपको 5200 mAh की बैटरी देखने मिलेगा। और दोनों ही फोन में 15 वोल्ट की चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। तो कैमरा की बात करें तो C81 में 13 मेगापिक्सल के डुअल सेंसर आपको देखने मिलेगा और C81X है वहाँ पे 13 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा सेंसर देखने मिलेगा। सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों फोन एंड्रॉइड 16 के साथ आ रहे हैं और 4 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट दोनों में वादा किया है, जो इस प्राइस में काफी रेयर है। दोनों फोन 27 अप्रैल से आपको सेल में देखने मिल जाएंगे। और एक जो इस फोन का सबसे बड़ा कॉन्सर्न है, ये दोनों फोन आपको 4G फोन है, ये 5G सपोर्ट नहीं करते हैं दोनों फोन। तो ओवरऑल देखा जाए ये फोन उनके लिए है जो कम प्राइस में अच्छी बैटरी हो गया या 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट हो गया वो चाहते हैं, उनके लिए फोन काफी बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस हो गया या कैमरा परफॉर्मेंस हो गया वो आपके लिए एक आइडल प्रेफरेंस है, तो ये शायद ये फोन आपके लिए नहीं बने हैं। तो आप क्या क्या कहना है? क्या आप इस फोन के लिए वेट करोगे या नहीं? मुझे कमेंट में बताओ। तो ऐसा कुछ है इस हफ्ते के न्यूज में। तो अगर आपको और न्यूज जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मुझे और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है पहुंच सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।